दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाला हूं जहां भगवान शिव को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है। इतना ही नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ मौजूद हैं। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, महादेव की सच्ची कहानी है और इसका सच जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। नमस्कार साथियों, भारत जहां हर मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों का जीवित प्रमाण है। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जहां भगवान शिव को वैद्य यानी डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है। जी हाँ, ये वही स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ मौजूद हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो शायद बाबा वैद्यनाथ की कृपा से आपकी जिंदगी का कोई बड़ा कष्ट भी दूर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के सबसे रहस्यमय धाम बाबा वैद्यनाथ की अद्भुत यात्रा। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ भगवान शिव को एक हीलर, एक कॉस्मिक डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि इसे वैद्यनाथ कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। हमें इस रहस्य को समझने के लिए जाना होगा उस समय में जब लंका पर रावण का शासन था। रावण सिर्फ एक असुर नहीं बल्कि भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उसने ठान लिया था कि वो शिव को लंका लेकर जाएगा और इसके लिए उसने हिमालय में घोर तपस्या शुरू की। जब शिव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उसने अपना ही सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह उसने अपने 9 सिर अर्पित कर दिए और जैसे ही वो 10वां सिर काटने वाला था तभी भगवान शिव प्रकट हुए। शिव उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वैद्य का रूप धारण किया और उसके सभी सिर वापस जोड़ दिए। यहीं से भगवान शिव को वैद्यनाथ कहा जाने लगा। रावण ने शिव से कहा, आप मेरे साथ लंका चलिए। शिव ने उसे एक आत्मलिंग दिया, लेकिन एक शर्त रखी, अगर रास्ते में इसे जमीन पर रखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। देवताओं ने ये देख एक योजना बनाई और भगवान गणेश एक बालक के रूप में आए। रावण को मजबूर होकर लिंग सौंपना पड़ा और जैसे ही उसने छोड़ा वो ज्योतिर्लिंग देवघर की धरती पर स्थापित हो गया। रावण ने लाख कोशिश की लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मंदिर सच में शमशान भूमि पर बना है? द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में लिखा है, वैद्यनाथम चिता भूमे, यानी वो स्थान जहां चिता जलती है। मान्यता है कि माता सती का हृदय यहीं गिरा था और भगवान शिव ने यहीं उनका अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये स्थान एक साथ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों है। लेकिन यहाँ एक बड़ा विवाद भी है। कुछ लोग कहते हैं कि असली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के परली में है, लेकिन जब हम शास्त्रों, दिशा और इतिहास को जोड़ते हैं तो पूर्वोत्तर दिशा और चिता भूमि का वर्णन देवघर से ज्यादा मेल खाता है। अब बात करते हैं मंदिर के सबसे अनोखे रहस्य की। जहां हर शिव मंदिर में त्रिशूल होता है वहीं यहाँ पंचशूल लगा है। कहा जाता है कि ये 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है और कुछ लोग इसे एक प्राचीन लाइटनिंग अरेस्टर भी मानते हैं। गर्भगृह में एक अद्भुत मणि लगी है जिससे 24 घंटे पानी टपकता रहता है। चाहे गर्मी हो या सूखा, ये कभी बंद नहीं होता। क्या ये विज्ञान है या चमत्कार? आज तक कोई नहीं जान पाया। अब बात उस यात्रा की जो इस मंदिर की असली पहचान है, कांवड़ यात्रा, जहां लाखों लोग सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था और सहन शक्ति की परीक्षा है। सबसे चौंकाने वाली बात, भगवान शिव का नाग मुकुट कोई पुजारी नहीं बनाता बल्कि जेल में बंद कैदी, जी हाँ, देवघर जेल के कैदी इस पवित्र मुकुट को बनाते हैं। कहा जाता है कि ये परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है। तो दोस्तों, बाबा वैद्यनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों एक साथ मिलते हैं। कुछ बातें तर्क से समझ आती हैं और कुछ आज भी अनसुलझी हैं, लेकिन एक बात तय है, ये धाम आज भी करोड़ों लोगों की उम्मीदों का केंद्र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय बाबा वैद्यनाथ। और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली यात्रा में। धन्यवाद।